बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे और हमारी इस लाइव लेक्चर की सीरीज़ को आप सब अहबाब सुन रहे होंगे और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। कुछ अरसे से चंद दोस्त जो हैं वो हमें इस चीज़ के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए या इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई लेक्चर या कोई रिकॉर्डिंग जो है वो हमें प्रोवाइड की जाए, जिसके अंदर हम ये सीख सकें कि वो तमाम लोग जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, यानी जिसको उर्दू में खुद एतमादी कहते हैं, वो बहुत लो है, तो वो इस चैलेंज से किस अंदाज में निमट सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक बहुत ही रिसर्च के बाद और काफ़ी फैक्टर्स को कवर करते हुए एक डिटेल्ड आज जो है वो लेक्चर अरेंज किया है, जिसमें हमने चाहा कि आप तमाम लोगों से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कैसे बेहतर किया जाए के ऊपर बात की जाए। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी सिलसिले में है और इसका टॉपिक भी यही है। और हम बिला ताख़ीर जो है वो अपने टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स हमने कवर करनी है। और आप जो हैं वो हमारे साथ इस सेशन में जो आपकी आरा हैं या जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाएं, तो हम कोशिश करेंगे साथ साथ आपको उसका रिप्लाई भी दिया जाता रहे। नहीं तो सेशन के एंड पर आपको लाजमी रिप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने सीखनी हैं उनकी जो जिस्ट है, जो उनका एक सीक्वेंस है, वो ये है कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लो कॉन्फिडेंस आखिर होता क्यों है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि लो कॉन्फिडेंस जिन लोगों को फेस करना पड़ता है उनको कौन कौन से इश्यूज़ साथ फेस करने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कॉन्फिडेंस के डेवलपमेंट में बहुत अहम है। और आखिर में हम फिर उन 10 तरीक़ों के ऊपर बात करेंगे जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में इंसान को मदद फ़राहम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस लेक्चर के पहले हिस्से यानी लो कॉन्फिडेंस होता क्यों है, इसकी जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो कुछ बैरूनी फैक्टर्स ही हैं जिनकी वजह से इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। ये जेनेटिक्स में भी इंसान के हो सकता है, यानी उसको बाप-दादा से ये चीज़ विरसे में मिली हो कि उसमें खुद एतमादी की कमी है। और उसका जो टेम्परामेंट है, यानी बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है चीज़ों की, वो हो सकता है जीनियाती तौर पर ही पहले से ही मुतासिर हो। तो इस वजह से भी बहुत से लोग जो हैं वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। और नस्ल दर नस्ल अगर ये चीज़ चली आ रही हो कि आबा-व-अजदाद जो हैं वो हमेशा से लो कॉन्फिडेंस का शिकार रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि आगे जो उनकी औलाद है, उनमें भी ये लो कॉन्फिडेंस का जो मसला है, ये दरपेश आता रहे। तो ये एक पहला बुनियादी फैक्टर है और बहुत से लोग इस चीज़ से नाआशना होते हैं और वो इस चीज़ को नहीं नज़रअंदाज़ ही कर देते हैं बिल्कुल कि जेनेटिक्स तो इसका इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो शायद जो हमारे हालात व वाक़यात हैं, सिर्फ़ उसी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी कहना दुरुस्त नहीं है। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि जो दूसरा बड़ा फैक्टर है किसी भी इंसान में खुद एतमादी को कमी करने के लिए जो बहुत बड़ा सबब बनता है, वो है ट्रॉमा और अब्यूज़। ट्रॉमा को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि अगर एक लफ्ज़ के अंदर इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो आप इसको कह लें कि किसी भी इंसान को अगर कोई सदमा पहुँचा है, तो उसको जो उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, जो उसका अपने ऊपर एतमाद है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या उसको ठेस ज़रूर पहुँचेगी। और अब्यूज़ हम कहते हैं कि किसी भी शख़्स को जो है वो अगर बुरा-भला कहा जाए, उसको गाली-गलौच उसके साथ की जाए और उसके जो ख़यालात हैं, जो उसकी सोच है, उसको बिल्कुल ही दबा दिया जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि वो शख़्स जो है वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी दूसरी वजह है कि जिसकी वजह से जो लो कॉन्फिडेंस है वो हमारे यहाँ लोगों में देखने को मिलता है। फिर तीसरी बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से अक्सर लोग खुद-एतमादी में कमी का शिकार होते हैं, वो है पेरेंटिंग स्टाइल और चाइल्डहुड अब्यूज़ेज़। यानी बहुत से माँ-बाप जो हैं वो पेरेंटिंग ही यानी बच्चों की जो
देखभाल है, जो उनकी तरबियत है, जो उनकी नशो-नुमा है, वो इसी अंदाज़ में करते हैं कि वो बच्चे को हर वक़्त दबा कर रखते हैं। तो जब एक बच्चे को कॉन्स्टेंटली दबा कर रखा जाए, यानी इससे मुराद ये नहीं है कि बच्चे की इस्लाह के लिए उसको बिल्कुल ही ना डाँटा जाए, उसको जायज़ उसकी इस्लाह पर डाँटना ये तो एक और बात है। हाँ, किस अंदाज़ से डाँटना है वो एक अलग चीज़ है। बट अगर उसको नाजायज़ तौर पर हर चीज़ में ही दबा दिया जाए, यानी उसका कोई इमोशन अच्छा है या बुरा है इसकी तमीज़ किए बगैर वो जो लफ्ज़ मुँह से बोले तो उसको उस पर ताने दिए जाएँ, उसको उस पर बुरा भला कहा जाए, तो उसको उस पर जो है वो चीखना और चिल्लाने की कैफ़ियत तक अगर माँ-बाप पहुँच जाएँ और उसको मार जो है वो हर वक़्त पड़ रही हो माँ-बाप से, तो फिर इस चीज़ की वजह से क्या है कि ऐन मुमकिन है कि उस बच्चे में या उन माँ-बाप की जो औलाद है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत नीचे चला जाए और वो बच्चा फिर उस जो पेरेंटिंग स्टाइल और वो जो बचपन में उसके साथ माँ-बाप का जो नारवा सलूक था, उसकी वजह से वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाए। फिर इसके बाद जो अगली वजह है जिसकी वजह से अक्सर लोगों में खुद एतमादी की कमी होती है, वो ये है कि उनके ऊपर मुआशरे का बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है और उनको छोटी-छोटी बातों के ऊपर बुली किया जाता है। यानी बुली किए जाने और प्रेशर से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, अगर वो स्कूल में है तो अब उसको उसके दोस्त कहें कि तुम्हारा कद छोटा है, तुम जो मोटे हो, तुम्हारी आँखें ऐसी हैं, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारा रंग ऐसा है। यानी या उसके घर वाले उसको बार-बार इस चीज़ के ऊपर ताने दें कि तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो और जो तुम्हारा जो जो देख-दिखाओ की जितनी तुम्हारी रंगत है और तुम्हारी आँखें हैं, बाल हैं, कान है, नाक है, ये तो बिल्कुल जो है वो किसी जानवर से मुमासलत रखती है। तो इस किस्म के जो बुलिंग होती है, यानी तो उससे क्या होता है कि बच्चे के ऊपर जो है वो प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के नतीजे में क्या है कि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। इस चीज़ को हमारे माशरे में सीरियस नहीं लिया जाता, यानी दोस्त जो हैं वो अपने दोस्तों को अक्सर बुरे नामों से पुकार रहे होते हैं। जो क्लास फेलोज़ हैं वो अपने क्लास फेलोज़ को गलत नामों से बुला रहे होते हैं और वो ये नहीं देख रहे होते कि वो गलत नाम लेना एक महज़ सिर्फ़ मज़ाक का ज़रिया नहीं है, यानी उससे दूसरे बंदे की दिल आज़ारी भी हो रही है। तो इस किस्म की जो अखलाक से गिरी हुई हरकत हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं अक्सर जिनके पीछे बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या होता है कि वो ऐसी सिचुएशन को फेस करते वक़्त लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। और बच्चे ही क्या, यानी ये चीज़ बड़ों में भी है, यानी एक अगर इंसान किसी दफ़्तर में काम कर रहा है और उसको रोज़ ये ताने सुनने को मिले कि उससे तो काम ही नहीं आता, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसमें तो कोई काबिलियत ही नहीं है। तो वो भी इस किस्म की बुलिंग और इस किस्म के प्रेशर में आने की वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाएगा। इवन कि मियाँ-बीवी के रिलेशनशिप में अगर मियाँ-बीवी में से कोई एक दूसरे को हर वक़्त ताने देता रहे और उसकी सलाहियतों के ऊपर जो है वो एतराज़ करता रहे, तो ऐन मुमकिन है कि दोनों में से जो एक एतराज़ कर रहा होगा तो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल लो हो जाएगा और वो खुद एतमादी में कमी का शिकार हो जाएगा। और फिर इस लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि जब इंसान ऐसी सिचुएशन का शिकार होता है तो वो अक्सर अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू कर देता है। यानी अपना एक इमेज अपने ही ज़हन में बना लेता है कि मैं दुनिया का सबसे शायद बुरा इंसान हूँ और मुझ में किसी किस्म की अच्छाई नहीं है और मैं तो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता और मैं तो बिल्कुल ही एक नहायत गया गुज़रा इंसान हूँ जिससे किसी किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए। और लोग तो क्या, मैं तो अपनी तवक्कुआत पे कभी पूरा नहीं उतरा, तो लोगों का क्या कहना? तो इस किस्म की जब नेगेटिव सेल्फ टॉक इंसान करता है और अपना ही एक मनफी इमेज अपने सामने पोर्ट्रे कर लेता है, तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रह भी गया हो, तो वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं रहता और वो मज़ीद जो है वो नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है और उसका जो रहा-सा कॉन्फिडेंस होता है वो भी चला जाता है। फिर लो कॉन्फिडेंस की एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि हम सोसाइटी के अंदर अपना कंपैरिज़न दूसरे लोगों से करना शुरू कर देते हैं। यानी जब हम अपना कंपैरिज़न किसी इंसान से करेंगे, यानी मिसाल के तौर पर हम जॉब में हैं और हमारे मुकाबले में एक और बंदा है जिसके अंदर वाक़ई स्किल है और वो वाक़ई काम अच्छा कर रहा है। तो बजाय इसके कि हम उस के बराबर की स्किल हासिल करें और उसको स्किल हासिल करने के बाद कम्पीट करें, हम उससे बरह रास्त अपना कंपैरिज़न शुरू कर देंगे कि और हम फिर अपने ज़हन में कुछ ऐसी चीज़ें लाना शुरू कर देंगे कि इसके पास स्किल नहीं है, बस ये जो है वो सिर्फ़ बन-संवर के आता है, इसकी बातें बहुत जो हैं वो
चर्ब ज़बानी वाली होती हैं जिसकी वजह से जो है वो बॉस इसको पसंद करता है और मैं जो हर वक्त मेहनत करता रहता हूँ मुझे पसंद नहीं करता। तो क्या होता है कि जब इस किस्म की सोचें और इस तरह का कंपैरिजन इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल के लोगों के साथ करना शुरू कर देता है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो फिर मज़ीद गिरता चला जाता है और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है वो उसकी एफिशिएंसी भी इफ़ेक्ट होती है। फिर क्या है कि लो कॉन्फिडेंस जो है उसकी एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो फ़ियर ऑफ फेलियर और पास्ट के जो उनके माजी के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेके हर वक्त सोचो विचार का शिकार हो जाते हैं। यानी बहुत से लोग जो हैं वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मैं ये अगर कदम उठाऊं तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और जो मैं माजी में मैंने कदम उठाए तो उनमें मुझे कभी कामयाबी नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि शायद जो है कामयाबी मेरे मुकद्दर में ही नहीं है। और वो फिर माजी के उन एक्सपीरियंसेस से बजाय सीखने के वो अपनी जो आगे बढ़ने की लगन है और जो सोच है उसी को ही वो ख़त्म कर देते हैं। और वो तभी ख़त्म होते हैं कि वो अपने खुद एतमादी जो उन्होंने उस एक्सपीरियंस से गेन करके आगे बढ़ना था उस खुद एतमादी को ही वो ख़त्म कर देते हैं कि शायद मैं दुनिया में किसी काम के लिए भी परफेक्ट नहीं हूँ या मैं फिट नहीं हूँ और मैं मतलब कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग जो है वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल आखिर फिर खो देते हैं। फिर क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमने जो अपनी ज़िंदगी में गोल सेट किए होते हैं वो नहायत ही अनरियलिस्टिक होते हैं और हम परफेक्शन चाह रहे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान को एहसास कमतरी या एहसास महरूमी का शिकार है वो बंदा, तो अब वो ये चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी का हर मसला कोई दूसरा बंदा आके हल करे। उसके माँ-बाप, उसके बहन-भाई, उसका ख़ाविंद, उसका शौहर, उसका दोस्त, यानी वो अपने इमोशंस पर उसका किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होगा। उसको सिर्फ़ एक चीज़ ज़िंदगी में नज़र आ रही होगी कि अगर ये हो गया तो मेरी ज़िंदगी के शायद तमाम मसाइल हल हो जाएँगे। यानी अगर उसकी ज़िंदगी में जॉब की कमी है तो वो कहेगा कि मुझे जॉब मिल गई तो मुझे हर किस्म की खुशी मिल जाएगी। अगर उसकी ज़िंदगी में जो है वो एक लाइफ़ पार्टनर की कमी है तो वो कहेगा कि ये मिल गया तो सब सेट हो जाएगा। फिर वो जब वो एक चीज़ के ऊपर ही फ़ोकस कर लेता है तो वो अनरियलिस्टिक गोल्स बनाना शुरू कर देता है। यानी वो कहता है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो जो हर वक़्त मुझे सुने, मेरे पास ही बैठा रहे, मेरे साथ ही चिपका रहे और दुनिया का कोई काम ना करे, मेरा हर इमोशन उसको खुद ब खुद समझ आ जाए। वो ही मुझे खुश करे, हर वक़्त मेरे इमोशंस को वो अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करता रहे और मुझे कुछ ना कहना पड़े। तो अब ये एक निहायत अनरियलिस्टिक सा गोल है। या फिर इंसान कहे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे फ़ौरी रिज़ल्ट ही मिले ही मिले। मैंने इतनी मेहनत की है, ऑनेस्टी से की है, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। यानी जब हम जो आने वाले फेलियर्स या आने वाले जो मुतवक्के मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट्स हैं उनको जब हम इग्नोर कर देते हैं और अपनी आँखें बंद करके एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपनी ज़िंदगी में हम सेट कर लेते हैं कि शायद जो हमने मेहनत की है उसकी बलबूते के ऊपर हम ये डिज़र्व करते हैं कि हमें ये मिले ही मिले। तो फिर हम अक्सर जब नाकाम होते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है और उसकी वजह यही होती है कि हमने कभी भी अपने आप को वो मार्जिन ऑफ एरर दिया ही नहीं होता कि हमसे भी गलती हो सकती है, हमारी सोच में भी गलती हो सकती है, हमारी मेहनत परफेक्ट होने के बावजूद हमारी प्लानिंग में किसी किस्म का जो है वो कमी रह सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो बहुत से लोग हैं वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार रहते हैं इस वजह से। फिर लो कॉन्फिडेंस जो है इसकी एक और अहम वजह ये है कि हम बहुत से इंसान जो हैं वो लैक ऑफ बाउंड्रीज और असर्टिवनेस, यानी इसको आप इस तरह से समझें कि अगर हमें किसी इंसान से या किसी काम से मसला दरपेश हो रहा है तो हम बजाय इसके कि उस इंसान से अपनी बाउंड्री सेट करें और हम असर्टिव हो के उसको बताएं कि ये चीज़ हमारे साथ मत करो, हमें इस चीज़ से तकलीफ़ होती है या इस काम के करने से हमें ठीक नहीं, या हम अपनी सोचों और ख़यालात का इजहार बड़े नॉर्मल तरीके से ना करें, यानी हम दिल ही दिल में अपने जज़्बात को दबाए रखें, हम असर्टिव ना हों। तो क्या होता है कि ये चीज़ कहीं न कहीं डायरेक्टली हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को ख़राब करती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम किसी मजलिस में बैठे हुए हैं और वहाँ पर सारे अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन यकदम किसी एक इंसान ने ऐसी बात कर दी जो हमारे से रिलेटेड थी या नहीं थी लेकिन हमें बुरी लग गई। तो अब बजाय इसके कि हम उस बात को दिल में रख के 3 दिन 4 दिन सोचते रहें, असूली तौर पर होना ये चाहिए कि हम उसी वक़्त असर्टिव होते हुए अपने ख़्यालात का इज़हार करें और उस बात के बारे में जो भी हमारे ख़दशात हैं उनको दूर कर लें। और अगर हमें लगता है कि इस बात की बेस के ऊपर हमें कोई बाउंड्री सेट करनी है, तो वो बाउंड्री उसी वक़्त हम सेट कर लें कि मुझे दोबारा इस तरह की मजलिस में नहीं बैठना या मुझे इस शख़्स को जो है वो
इस लिमिट तक तो अलाउ करना है, बट इस लिमिट से आगे इसकी को अलाउ नहीं करना, और अगर मैं इसकी मजलिस में बैठा हूँ तो इसकी बात को मैंने इतने लेवल तक अपने सर पे सवार करना है। तो जब हम ये बाउंड्रीज़ नहीं बनाते, हम असर्टिव नहीं होते, अपनी सोचों के इजहार में हम कमज़ोर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे करती जा रही होती है, और फिर अगली बार जब हम उन्हीं मीटिंग्स में या उन्हीं लोगों के सामने आते हैं तो हम पहले से कम कॉन्फिडेंस को महसूस कर रहे होते हैं। फिर ये है कि लो कॉन्फिडेंस होने का एक और जो है वो बहुत बड़ी वजह यह है कि आजकल का जो दौर आ गया है सोशल मीडिया का, इंटरनेट का, इस दौर में बहुत से लोग आइसोलेशन का शिकार हैं। यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक महदूद कर लिया। वो हर वक्त मोबाइल में मगन रहते हैं। वो ना वो कभी बाहर घूमने जाते हैं, ना वो कभी जो है रिश्तेदारों के पास मिलने जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ वो मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ गई हैं। अब वो मोबाइल और इंटरनेट पे वो हर वक्त बैठे हुए हैं, और जिस शख्स के साथ वो बातें कर रहे हैं वो बेशक एक मुस्बत और अच्छा इंसान है, हो सकता है वो उसकी इंटेंट भी बहुत ठीक हो, बट क्योंकि वो हमारे लाइफ के अंदर रियलिस्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा फ़िलहाल, तो एक हद तक तो उसके साथ प्रोफेशनल या किसी भी वे में रखा गया ताल्लुक एक हद तक तो समझ आता है। लेकिन अगर हम उसको ही अ, अपना तमाम कुल मान लें और हर वक्त जो है वो उसी के साथ अपने जो है वो ख़यालात, जज़्बात, खुशी, गमी उस चीज़ को जोड़ लें, तो क्या होगा कि रफ्ता-रफ्ता हम आइसोलेशन का शिकार हो जाएँगे। हमारे इर्द-गिर्द जो हमारे माँ-बाप, बहन-भाई, दोस्त, अहबाब, जो बाहर जितनी हमारे इर्द-गिर्द जो रौनकें हैं, हम उनको मिस कर देंगे। यही वजह है कि आजकल जो नौजवान जनरेशन है, वो अपने माँ-बाप, बहन-भाई, दोस्तों इनके साथ मुस्बत वक़्त गुज़ारने की बजाय वो सारा वक़्त जो है वो इंटरनेट पर सर्फ़ कर रही है। यानी इंटरनेट पर वक़्त सर्फ़ करने में कोई मसला नहीं है, और ना ही मैं इंटरनेट पर वक़्त सर्फ़ करने के ख़िलाफ़ हूँ। बट मकसद ये है कि मकसद जो है इंटरनेट पर वो पूरा होना चाहिए। यानी कि कोई पॉज़िटिव काम हो रहा हो, कोई अच्छा चीज़ सीख रहे हो, कोई आप स्किल सीख रहे हैं, आप उससे कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो ये तो एक ठीक चीज़ है, यानी इससे तो आपको ज़ाहिर है आपका ब्रेड एंड बटर है, या आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो अलग है। बट अगर हम अपनी ज़िंदगी के को ज़रा एनालाइज़ करें, तो सोशल मीडिया पे अगर हम दिन में एवरेज 6 से 7 घंटे गुज़ार रहे हैं, या इंटरनेट पर 6 से 7 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे, तो जितने भी हम टाइम दे रहे हैं मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर इन चीज़ों को, तो उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 10 से 20% वक़्त ऐसा होगा जिसमें हमने कोई काम की चीज़ देखी होगी। बाकी हम अ, वो मवाद कंटेंट कंज़्यूम कर रहे होंगे जिसका हमारी ज़िंदगी पे ना कोई मुस्बत इफ़ेक्ट है, और अगर है भी तो नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो इस तरह की चीज़ों से क्या होता है कि इंसान आइसोलेशन में चला जाता है, और जब वो आइसोलेशन में चला जाता है तो फिर वो लोगों से बात करने में झिझकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। अब हम अपने इस लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं कि हमने अभी जान लिया कि वो जो है यानी मसला हो क्यों रहा था, ठीक है, और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये चीज़ कॉज़ हो रही थी। अब हम जाएँगे कि कौन से इश्यूज़ हैं जो लोग फेस करते हैं जब वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। यानी पहले हमने वजूहात जानी कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब हम ये जानेंगे कि अगर हो गया है किसी को तो फिर उस बंदे को किस-किस चैलेंज या किस-किस मसले का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो बंदा लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाए तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि वो एंग्जायटी और स्ट्रेस की जो एपिसोड्स है वो उसके साथ होंगी। लाज़मी नहीं है कि वो हर वक़्त स्ट्रेस में और एंग्जायटी में रहे, बट ऐसा ऐन मुमकिन है कि उसको वक्फ़े-वक्फ़े से जो है वो स्ट्रेस और एंग्जायटी हो, और उसको ऐसा लगने लगे कि वो दुनिया में एक बेकार शख्सियत है, और उसका वजूद जो है वो उसका होना या ना होना बिल्कुल अहमियत नहीं रखता। तो ये अहम मुमकिन है, और ये ऐसा हो रहा है। जिन लोगों में खुद एतमादी की कमी होती है, बेशक वो बहुत हसीन हों, बहुत खूबसूरत हों, और उनका जो है वो तालीमी बैकग्राउंड बेशक बहुत शानदार हो, बट इसके बावजूद लोग स्ट्रेस और एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो खोने के बाद खुद को मज़ीद जो है वो बीमार, अकेला, तन्हा इस किस्म की फीलिंग्स का मिला-जुला शिकार पाते हैं। फिर क्या है कि जो शख्स लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुका है तो वो लोनलीनेस और डिप्रेशन में चला जाएगा। यानी फिर वो अकेला-अकेला रहने लगेगा, लोगों से कट-कट के रहेगा, लोगों से उसको बात करने का दिल नहीं करेगा, और हर वक़्त उसके दिमाग में कोई ना कोई सोच चल रही होगी, और वो जो सोच उसके दिमाग में हर वक़्त चल रही है, वो कहीं न कहीं उसके अंदर डिप्रेशन को कॉज़ करेगी। तो ये अगर हम इसका अमूमी जायज़ा लें तो हम हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों से शुरू करें तो आपको अपने अंदर या अपने ख़ानदान में किसी न किसी के अंदर ये चीज़ ज़रूर नज़र आएगी कि वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार है, और वो शख़्स आइसोलेशन में और लोनलीनेस में हर वक़्त आपको नज़र आएगा, और जब आप उससे मिलने भी जाएँगे तो अपने कमरे से शायद बाहर तक ना निकलता हो।
और अंदर ही अंदर वो किसी न किसी चीज़ के डिप्रेशन को अपने दिल में लेके पाल रहा होगा। तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि उसका जो लो कॉन्फिडेंस है वो यानी वो उस चीज़ का शिकार है। और फिर जो अगली चीज़ जो लोग लो कॉन्फिडेंस का जो है वो शिकार होते हैं, उनको जो फेस करनी पड़ती है वो ये है कि ऐसे लोगों के जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होंगे, यानी अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों, अपनी बीवी से, अपने खामद से, अपने बच्चों से और अपने कोलीग से, वो जो करीबी आप समझ लें कि जिनके साथ इंसान का रोज़ का उठना बैठना होता है, उन लोगों के साथ आपको देखने को मिलेगा कि उनके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रेंड होंगे, यानी सख्त रिलेशनशिप्स होंगे। यानी वो हर वक्त एक उनका जो रवैया है वो इतदाल वाला नहीं होगा, यानी उनकी सोच जो है वो हर वक्त एक सख्ती के मिजाज के ऊपर चल रही होगी। उसकी वजह यह है कि वो अंदर ही अंदर दिल में जो है वो अपनी उस लो कॉन्फिडेंस को महसूस कर रहे होते हैं, बट वो क्योंकि उसका इज़हार नहीं कर सकते, तो वो फिर उस सख्ती को अपने और रिलेशनशिप्स के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको नज़र आएगा कि वो रिलेशनशिप्स बनाना नहीं चाहेंगे, लोगों से कट के रहना चाहेंगे, यानी वो हंसमुख नहीं होंगे, मिलते हुए उनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं फील होगी, आपको लगेगा कि मैं किसी नेगेटिव इंसान से मिल रहा हूँ। तो जिन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनके अंदर आपको ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। फिर क्या है कि जो लोग लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, तो ना सिर्फ उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है वो इससे अफेक्ट होते हैं, बल्कि उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस है, जो उनकी एकेडमिक स्किल्स हैं, ये भी इफेक्ट होती हैं। यानी अगर कोई बंदा इस चीज़ का शिकार है और वो कहीं जॉब कर रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि वो जॉब में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले जिस लेवल पर थी उससे नीचे गिरती चली जाए। और अगर वो किसी स्किल को या पढ़ाई को, तालीम को हासिल कर रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि वो जो उसकी तालीम है, वो जिस रिज़ल्ट को पहले अचीव कर रहा था, अब लो कॉन्फिडेंस का शिकार होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो बतदरीज गिरता चला जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो लोग फेस कर रहे हैं। फिर अक्सर जो लोग लो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, यानी आप देखेंगे कि जितने लोग हमारे माशरे में लो कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, वही लोग आपको मिलेंगे जो अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले जाएंगे, यानी वो फिर अद्वियात का, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उनको चैलेंज दरपेश है, वो उस चैलेंज को फ़ाइट करने की सलाहियत अपने अंदर नहीं रखते होते, वो उस चैलेंज से भागना चाह रहे होते हैं। तो जब वो उस चैलेंज से भागना चाह रहे होते हैं, तो उस वक़्ती तौर पर उस चैलेंज से भागने के लिए उनको नशा एक ऐसी चीज़ लगती है कि अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो दिमाग है वो वक़्ती तौर पर सुन्न हो जाएगा और वो फिर उस चैलेंज को, यानी ये ऐसे ही इसकी मिसाल है कि जैसे किसी कबूतर के सामने जो है जब बिल्ली आ जाए तो वो आँखें बंद कर लेता है कि मेरे सामने तो कोई ख़तरा ही नहीं है। तो जिन लोगों का भी कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, वो हमेशा इस चीज़ के रिस्क पर होते हैं कि वो खुदा न खास्ता जो है वो अद्वियात जो है, मंशियात जो है वो उनकी तरफ उनका रुझान हो जाए। तो ऐसे लोगों को मतलब ये इशू फेस करना पड़ सकता है। फिर जो लो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं लोग, वो उनके अंदर जो एक और चीज़ जो उनको फेस करनी पड़ती है, वो लोगों पर एतमाद नहीं कर सकते और वो एतमाद ना कर सकने के बायस लोगों के साथ मुस्बत रिलेशनशिप या मुस्बत कनेक्शंस या मुस्बत ताल्लुकात नहीं बना सकते होते हैं। यानी वो एक अपनी ही दुनिया में रह रहे होते हैं। उनके नज़दीक दुनिया के सारे इंसान जो हैं वो ख़राब हैं, या दुनिया के सारे इंसान अगर ठीक हैं तो वो खुद को ख़राब समझ रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका लो कॉन्फिडेंस जो है वो उनको इस चीज़ से रोकता है कि वो किसी बंदे के ऊपर भी एतमाद करें, चाहे प्रोफेशनल वे में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो। तो ऐसे लोग अपने इमोशंस, फीलिंग्स को शट डाउन कर लेते हैं और वो किसी के ऊपर भी फिर एतमाद नहीं करते। और जब वो किसी के ऊपर एतमाद नहीं करते, तो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी मामलात जो हैं वो हर इंसान के साथ अच्छे-बुरे आते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपको ताल्लुकात अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में और जो प्रोफेशनल है और जो सोसाइटी के रिलेशनशिप्स हैं उनमें आपको अच्छे ताल्लुकात बना कर रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लो कॉन्फिडेंस का शिकार रहेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आप किसी पर एतमाद ना कर सकें और वो जो कनेक्शन है वो ना बना सकें। फिर जो लोग लो कॉन्फिडेंस का शिकार होंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो उनका वो फ़ियर ऑफ फेलियर का जो भूत उनके सर पर सवार है, उसकी वजह से अगर उनके सामने कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ भी गई है, तो वो उसको मिस कर देंगे। यानी बिलफ़र्ज़ कोई शख़्स लो कॉन्फिडेंस का शिकार था, लेकिन वो था बहुत टैलेंटेड। अब उसके सामने एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आई जिससे वो उस लो कॉन्फिडेंस को ओवरकम करने के बहाने उस अपॉर्च्युनिटी को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल सकता था। लेकिन क्या है कि वो क्योंकि एक बहुत नेगेटिव इमोशन में चला गया और उस अच्छी अपॉर्च्युनिटी को भी फिर उसने मिस कर दिया। तो ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो एक अपॉर्च्युनिटी के मिस होने पे इतना लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं कि अगर उनके सामने उस जैसी या उससे बेहतर ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाए,
तो वो पहले के गम में दूसरी के जो चांस हैं अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के, उसको भी मिस कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉमन ट्रेंड है। आप स्टूडेंट्स में देख लें, आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में देख लें, आप कहीं पर भी देख लें, तो लोग हर वक्त जो है वो इसी चीज़ के शिकार हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस क्यों हो गई, और फिर वो उसको सोच सोच के अपनी आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी वो मिस कर देते हैं। फिर एक और चीज़ जो बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ती है, जो लो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, वो ये होता है कि एक नेगेटिव सोशल कंपैरिजन जो है वो उनका चल रहा होता है सोसाइटी के अंदर, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। यानी अगेन यही कि जब आप लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएँ, तो आपको ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको उस लो कॉन्फिडेंस की कैफ़ियत से निकालने वाला हो। आप अगर अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँगे तो आपको शायद ही कोई इक्का-दुक्का मिलेगा। अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको लो कॉन्फिडेंस के फ़ेज़ में सपोर्ट करता हो, तो फिर आप लकी इंसान हैं। लेकिन अगर ऐसा इंसान नहीं है, तो फिर क्या होगा कि लोग सोशल कंपैरिजन शुरू हो जाएँगे, और वो फिर आपको तरह-तरह के कमेंट्स पास करेंगे कि देखा, मैं कहता नहीं था, इससे तो कुछ नहीं होगा, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो है ही नालायक, इसमें तो किसी किस्म की सलाहियत नहीं थी, हम तो पहले भी कह रहे थे ये कुछ नहीं कर सकता। तो क्या है कि वो जो फिर आपका जो पहले ही कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो मज़ीद जब इस किस्म के सोशल कंपैरिजन आपके और लोगों के साथ किए जाएँगे, तो मज़ीद फिर इंसान के चांस होते हैं कि वो मज़ीद लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाए, और ये इशू तकरीबन हर उस बंदे को फेस करना पड़ता है जो लो कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। फिर इसके बाद जो है वो एक और बहुत सी चीज़ जो बहुत से लोग फेस करते हैं, वो ये है कि जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देते हैं और वो जो है वो प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तो वो अपने इमोशंस को इस कदर शट डाउन कर लेते हैं कि वो फिर किसी से मदद मांगते हुए भी खुद को शर्मिंदगी का एहसास दिला रहे होते हैं। यानी वो अपनी ज़रूरत के तहत जो उन्हें मदद चाहिए, उससे भी भाग रहे होते हैं। यानी उनको इस चीज़ से भी फिर डर लगने लग जाता है कि शायद ये जो मदद करने वाला इंसान है, कहीं इसका भी कोई मतलब ना हो, और ये भी बाद में हमें हर्ट ना कर दे, और ये भी कहीं बाद में हमें जजमेंट ना दे, हमें ताना ना दे, हमारी नाकामी के ऊपर हमें 4 बातें ना सुना दे। तो इस चीज़ को लेकर बहुत से लोग, जब उनके सामने कोई जेन्युइन इंसान, कोई पॉजिटिव इंसान, या उनको अगर कोई ये मशवरा दे दे कि आप जाके किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करा लें, साइकोलॉजिस्ट को चेक करा लें, किसी काउंसलर के पास जाके काउंसलिंग ले लें, तो वो उस चीज़ से भी फिर वो भागते हैं, और वो उस चीज़ को भी अपने लिए ट्रबल महसूस करते हैं कि वो अपनी अब जायज़ ज़रूरत को भी क्यों शेयर करें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो लोग लो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, वो खुद को ये जानते हुए भी कि उनमें लो कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो खुद को फिट तस्वर कर रहे होते हैं कि मसला मेरे में नहीं है, मसला किसी और में है। वो ठीक होगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा, और अगर उन्हें ये भी लग रहा हो कि मुझ में मसला है भी, तो वो सिर्फ़ इसलिए उस मसले के हल के लिए किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प नहीं लेंगे कि उनको ये लगे कि कहीं ये भी मेरे इमोशंस का मज़ाक ना उड़ा दें। तो ऐसा हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लो कॉन्फिडेंस के जितने भी केसेस हैं, अमूमन वो रिपोर्ट ही नहीं होते, और ना ऐसे लोग जो हैं वो मदद को मतलब लेना चाहते होते हैं। यानी वो, उनको ये टैग होता है कि यार अभी अगर मैं हेल्प लूँगा, मैं किसी की सुन लूँगा, तो कहेगा कि ये तो मतलब डॉक्टर के पास क्यों चला गया, काउंसलर के पास क्यों चला गया, इसने अपना इलाज क्यों करा लिया है, ये तो मतलब कोई पागल हो गया है, या इसमें कोई किसी किस्म का कोई मेंटल मसला है जिसकी वजह से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ़ एक परसेप्शन हमारी सोसाइटी में चली आ रही है, तो लोग जो है वो मदद जो है वो भी हासिल नहीं करना चाह रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो लोग लो कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, उनको जो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने ऊपर ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं। यानी वो मज़ीद जो है वो अपने आप को ही उस चीज़ का ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। यानी ठीक है कि उनसे मिस्टेक हुई, वो ऑलरेडी लो कॉन्फिडेंस का शिकार है, लेकिन वो हर अपने अच्छे किए, अच्छे बुरे हर एक का ज़िम्मा अपने ऊपर, अपने आप को दे रहे होते हैं। क्योंकि उनका उसमें कसूर ज़रूर होता होगा, लेकिन वो बहुत लिमिटेड लेवल पे उसका कसूर होता होगा। ये ऐसा नहीं है कि, यानी मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है, उसने अपने हिसाब से अच्छी तैयारी की पेपर की या जॉब के इंटरव्यू की, और वो जॉब के इंटरव्यू पे गया और वो वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ। तो अब 2 तरह के लोग होंगे, एक होगा जो कहेगा कि ठीक है, मैं जॉब के इंटरव्यू से जो मिस्टेक्स हुई उनसे सीखूँगा और अगले आने वाले इंटरव्यू में उसको नहीं करूँगा, और वो मूव ऑन कर जाएगा। और दूसरी पर्सनैलिटी के लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं ही क्यों रिजेक्ट हुआ, और मुझ में ही कोई मसला है, मैं पिछली जॉब के इंटरव्यू पे भी रिजेक्ट हो गया था, इस पे भी रिजेक्ट हो गया, यकीनन मैं ही नाकाम इंसान हूँ। तो वो अपने ऊपर ओवर क्रिटिकल होना शुरू हो जाएगा, और वो अपने ऊपर ही तनकीद करना शुरू कर देगा। इसके नतीजे में क्या होता है कि फिर वो कॉन्फिडेंस तो पहले ही नहीं है, मज़ीद लो हो जाता है। तो ये ओवर क्रिटिकल होने वाला इशू तमाम वो लोग फेस करते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। फिर जो एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो इस किस्म के लोगों को फेस करनी पड़ती है, यानी वो ये है कि जब वो हाँ, इस चीज़ का शिकार हो गए हैं,
उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो हो चुका है और लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो फिर वो इस चीज़ को देखना शुरू करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, यानी जो कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उस कॉन्फिडेंस को वो कैसे डेवलप करें। तो अब जो है वो लेक्चर के तीसरे हिस्से में हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में मददगार साबित होते हैं। सबसे पहले आपने उन फैक्टर्स को समझना है, तो पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप शीशे के अंदर खड़े होकर अपना आप देखते हैं और आपको अपना आप अच्छा लगता है और आपको अपनी जो बॉडी है वो इन शेप लगती है, जो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो आपको अच्छा लगता है, तो फिर यकीनन वो आप उम्मीद रखें कि लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप शीशे में खड़े होते हैं और आपको अपना आप ही नहीं अच्छा लगता और अगर आप अपने ऊपर मेहनत ही नहीं करना चाहते, तो आप चाहे जैसे भी फिर अपने आप को बेहतर से बेहतर चीज़ों में ले जाएँ, लोग आपको बहरहाल अपीयरेंस और बॉडी कंसर्न्स पे जज ज़रूर करेंगे। ऑल्दो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एक चीज़ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर इंसान फिट हो, उसकी पर्सनैलिटी स्मार्ट हो, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो कहीं खड़ा हो या कहीं बैठा हो तो लोग उससे मुतासिर ना हो। इस चीज़ को हमारे यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ना अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे हम काम करते हैं, ना हम अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करते हैं। इससे मुराद ये नहीं है कि हम पैंट कोट पहन के फिरने लग जाएँ, और फिज़िकल अपीयरेंस से मुराद भी ये भी नहीं है कि हम जो है वो सिक्स पैक बनाने के लिए जिम दौड़ पड़े। मकसद कहने का ये है कि एक स्मार्ट और अच्छी बिल्ड जो है वो इंसान के ऊपर सूट करती है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। वो जब खड़ा हो तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके खड़े होने का पोस्चर, उसके बोलने का अंदाज़, उसका आई कनेक्शन, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन चीज़ों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। अगर आपका आई कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छा हो, आपका पोस्चर अच्छा हो, अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आपके बोलने का अंदाज़ अच्छा है और आपने जो है वो अच्छे किस्म की ड्रेसिंग की हुई है, तो यकीनन लोग आपसे मुतासिर होंगे, चाहे वो आपने शलवार कमीज़ पहनी हो या आपने पैंट कोट पहना हो या किसी किस्म की भी ड्रेसिंग की हो। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, बट इन चीज़ों के ऊपर हमारे यहाँ ग्रूमिंग नहीं होती और हमारे यहाँ चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि वो हम ड्रेसिंग करके ऐसे लग रहे होता है कि ना वो कपड़े हमारे हैं, हमने किसी और के कपड़े लेके पहने हुए हैं, और जब हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हम या एहसान कर रहे हैं और या हमें बात करना ही नहीं आता। तो ये चीज़ें लोगों के कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती हैं और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इस चीज़ पर हमारे यहाँ ना ग्रूमिंग है, ना ट्रेनिंग है और ना लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। यानी लोग ये चाहेंगे कि हमें हमें कोई मुफ्त में कॉन्फिडेंस दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई वो मैं कैसे अपना जो है अपीयरेंस ठीक करूँ, बॉडी पोस्चर ठीक करूँ, मैं कैसे कॉन्फिडेंस को डेवलप करूँ, ये एक स्किल है, इस पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। फिर जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो उसकी अपीयरेंस भी ठीक है, उसका लिबास भी ठीक है, उसके बात करने का अंदाज़ भी ठीक है, तो अब अगर वो उसको कॉन्फिडेंस के लिए जो दूसरा फैक्टर जो उसके ज़हन में चल रहा होगा वो ये है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को देखेगा। यानी उसके पास कोई जॉब होनी चाहिए, कोई काम होना चाहिए। उसको जॉब में कुछ मज़ा आ रहा हो, काम करने का मज़ा आ रहा हो, उसको अच्छा लगता हो काम पर जाना। तो ये एक दूसरा फैक्टर है जो इंसान की कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट में बहुत काम करता है। यानी अगर आपके अंदर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आपको बोलना आता है, सब कुछ करना आता है, लेकिन अगर आपके पास जॉब या आपके पास काम नहीं होगा या आपका अपना बिजनेस नहीं होगा, तो ज़ाहिर है मतलब आप फिर कभी भी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। तो ये एक दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट को। साथ ही इसी का अगला लिंक यही है कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फिर आप अच्छे तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप जो है वो अच्छी जॉब कर रहे होंगे, अच्छे बिज़नेस के ऊपर होंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आपके लाइफ में है, तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंट होंगे। आपको लोगों से किसी किस्म का डर नहीं होगा और वो जो आपका एक अंडर कॉन्फिडेंस का जो एक पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बहुत बड़ा फैक्टर है, रिलेशनशिप्स जो हैं और फैमिली और दोस्त जो हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट में। यानी जिस इंसान के अपने माँ-बाप, बहन-भाई, दोस्तों, अपने काम के साथियों, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, अच्छे रवाबित हों, तो क्या होता है कि लोग ऑटोमेटिकली उसके अखलाक की तारीफ़ करते हैं और जिस उसके अखलाक की जब वो तारीफ़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी से हँस के मिलें और वो आपकी तारीफ़ करे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ना हो। हाँ, अगर आप उससे मिलेंगे ही एक मरियल से अंदाज़ में, तो ऐन मुमकिन है कि वो अगर तारीफ़ ना करे तो वो कुछ भी ना कहे, तो वो आपको ज़रूर चुभेगी कि शायद इसको मेरे साथ रहना या बैठना, बात करना पसंद नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की ज़रूरत है कि आपके जो अपने कम से कम रिश्तेदार हैं, जो आपके अपने दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे बेशक आपका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो, लेकिन इसके बावजूद वो आपके कॉन्फिडेंस के मुतरफ ज़रूर हों कि इस बंदे में बात है, कुछ दम है, ये बात करता है तो इसमें पॉजिटिव इंटेंट नज़र आती है और इसके पास नॉलेज है।
तो ये चीज़ें तभी आप में पॉसिबल है कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में रियलिस्टिकली कंसिडर करें। बट हमारे यहाँ तो उल्टी चेंज चलती है, हम अपने दोस्त, अपने जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, इनको तो हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं कि ये तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस में खत्म। ठीक है, उन्होंने एक रोल प्ले ज़रूर किया होगा, बट आप डिफरेंस क्रिएट करें, आप उन जैसे ना बने, आप अपने आप को बदलें, रिलेशनशिप्स और इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। फिर ये है कि जो बहुत बड़ा एक और फैक्टर जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट में जो अहम किरदार अदा करता है वो ये है कि किसी भी बंदे का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो उसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, ये उसको कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस को ज़रूर अफेक्ट कर रही होती है। यानी एक इंसान जो है वो पढ़ा लिखा है, उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, और एक इंसान जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो जाहिर है वो हर वक्त इस चीज़ को सोचता रहेगा कि वो जो जुमला, जो लफ्ज़ मुंह से बोलेगा, पता नहीं वो दुरुस्त है भी या नहीं। तो हमेशा एक, और पढ़े लिखे से मुराद सिर्फ डिग्री की मैं बात नहीं कर रहा कि जिसके पास डिग्री है तो वो पढ़ा लिखा इंसान है। पढ़े लिखे डिग्रियों वाले लोगों के पास भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। यानी पढ़ा लिखा होना एक और चीज़ है, और कॉन्फिडेंस और एजुकेशनल और एकेडमिक अचीवमेंट्स ये एक अलग चीज़ है। तो अगर कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, यानी वो एक रिसर्च करने वाला माइंड होगा, वो जो है वो नई से नई चीज़ों की जस्तजू अपने अंदर रखता होगा, और उसको नई से नई चीज़ों की खोज जो है वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होगी, तो ऐसे लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे कि वो कॉन्फिडेंट होंगे, और ये कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है। फिर इसके बाद क्या है कि कॉन्फिडेंस जो आपका होता है वो एज और आपकी लाइफ स्टेजेस से भी इसका बहुत बड़ा लिंक होता है। यानी एक इंसान बचपन में जो है वो मुमकिन है कि वो कॉन्फिडेंट ना हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती चली जाए, तो ऐन मुमकिन है कि वो लाइफ की दूसरी स्टेजेस में फिर कॉन्फिडेंस उसको आता जाए, और फिर ज़ाहिर है वो बुढ़ापे के करीब जाके वो फिर कॉन्फिडेंस उसका हो सकता है दोबारा शेकी हो जाए, या वो उस वक्त भी कॉन्फिडेंट हो। बट कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट जो है ये उम्र के हिसाब से होता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो 4 साल का है तो उसका कॉन्फिडेंस भी वही हो। अब जो बच्चे आ रहे हैं, आजकल के जो नस्ल है वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है, बट अगर हम अपने जनरेशन को देखें तो हमारी जनरेशन 3 4 5 6 साल 10 12 15 साल तक तो उसे कुछ आता ही नहीं था। उसके बाद अगर उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया भी है तो वो भी चंद एक लोग हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया होगा। तो कॉन्फिडेंस गेन करने का जो है वो एज और लाइफस्टाइल, लाइफ की जो स्टेजेस हैं उसके साथ भी इसका बहुत बड़ा लिंक है। इंसान जो है वो किसी भी लाइफ की फेज़ में होता है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होता। यानी उसकी जो सोचें हैं, जो उसकी जो थॉट्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो हैं वो बदलती रहती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर आज एक सोच को रखता है तो कल को भी उसकी सोच वही होगी। उसकी सोच मुतवातिर वक्त के साथ जो है वो तब्दीली का शिकार होती रहती है। आप अपने आप को देख लें, आज से जो 10 साल पहले आपकी सोच थी वो अब नहीं होगी, और आज से आने वाले 10 साल बाद आपकी जो सोच होगी वो आज वाली नहीं होगी। तो ये एक एवोल्यूशन का फेज़ है जिसकी वजह से इंसान का कॉन्फिडेंस भी जो है वो अफेक्ट होता है, और ये एक बहुत बड़ा जो है वो अहम फैक्टर है। फिर अगर आगे बढ़ें तो जो कल्चरल और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी जो माशरे की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो हमारे समाज की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये भी हमारे कॉन्फिडेंस के डेवलपमेंट में एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। यानी एक बच्चा अगर छोटा है उसको शुरू से ये बता दिया जाए कि तुम पे घर की जिम्मेदारी है, तुमने ही सब कुछ करना है, तुमने ही सब कुछ चलाना है, तो वो कॉन्फिडेंस उसमें कभी डेवलप नहीं होगा। वो अपने ऊपर जिम्मेदारी का एक ऐसा बोझ लेके फिरता रहेगा जिसकी वजह से वो घर का निज़ाम तो शायद चला ले, लेकिन जो उसने अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस को जिस अच्छे लेवल तक वो ग्रूम कर सकता था, उस अच्छे लेवल तक वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है जो जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि शायद सोसाइटी के नॉर्म्स और जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है वो मैटर नहीं करती। नहीं, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को ज़रूर शेक करती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सोसाइटी और इन लोगों की बातों को, जो है सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उनको दिल पर लेके बैठ जाएं। ठीक है कि उनको चैलेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत है। यानी आप एक रैशनल, एक जायज़ पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखें, और अपने उस जायज़ पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है उसको गेन करें। अगर आप सिर्फ सोसाइटी की बताई हुई बातों पर चलने लग जाएंगे तो फिर ऐन मुमकिन है कि आप भी उन जैसे बन जाएं, और अगर आप उनकी बातों को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देंगे तो फिर हो सकता है आप हदूद को ही बिल्कुल पार कर जाएं, जिसकी वजह से सोसाइटी में आपका रहना ही जो है वो मुहाल हो जाए। तो आपको दोनों चीज़ों को देखना है कि ना आपको उनकी बिल्कुल माननी है और ना आपको बिल्कुल उनकी नहीं माननी है। आपको दरमियान का रास्ता इख्तियार करना है, और दरमियान का रास्ता यह है कि उनकी अच्छी बात को आप फॉलो करें, उनकी बुरी बात को आप फॉलो ना करें। और जो अपनी अच्छी बात आपको लगती है उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कभी ना छोड़ें, और जो अपनी बुरी आदतें लगती हैं आपको कि वो वाकई सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी बुरी आदतों के बारे में ठीक है, तो उसको आपको दुरुस्त करना चाहिए। यानी इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि अब बहुत से लोग इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि जी एक खातून है तो उसको हिजाब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इस पे दो नुक्ते नज़र के लोग आपको मिलेंगे। एक होगा जो कहेगा कि
ख़ातून को हिजाब करना जो है वो बिल्कुल मज़हब ने कहा हुआ है, उसको करना ही करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। दूसरी तरफ एक नुक्ता नज़र आपको मिलेगा जो फेमिनिज़्म का नुक्ता नज़र में नज़र है या लिबरलिज़्म का नुक्ता नज़र है, वो कहेंगे कि एक ख़ातून का जो हिजाब करना है वो उसका पर्सनल मैटर है। अब ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीम है। ये हिजाब करना उसका पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी नहीं है कि जो किसी को हिजाब करने के ऊपर फोर्स किया जाए, ठीक है। यानी दोनों शिद्दत पसंदाना जो राय हैं इनको अवॉइड करना होगा। तो अब ऐसी सूरत में क्या नुक्ता नज़र होना चाहिए कि हिजाब करके भी आप दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आप दुनिया में तरक्की हासिल कर सकते हैं, आप अच्छे कैरियर बना सकते हैं, आप हर चीज़ गेन कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको लेना चाहिए कि जिसमें मतलब आप हिजाब नहीं करेंगे तो सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाएंगे लोग, आपको कल इस चीज़ के ऊपर जो है वो नहीं बख्शेंगे, ठीक है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं हिजाब करके अब अपनी पर्सनल ग्रोथ को ही रोक लूँ जैसे सोसाइटी चाहती है, तो ये भी आप अपने साथ जुल्म कर रहे होंगे। तो बेसिकली आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू लेने की ज़रूरत है कि भाई हिजाब जो है वो इस्लाम का एक हुक्म है, उसको मैंने फॉलो करना है। और ये पर्दा जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से और इसमें मेरी बेहतरी और मेरी भलाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकता या काम नहीं कर सकती। और मैं जो हूँ मतलब करियर में फ्लरिश नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं मैंने करनी, ये चीज़ें नहीं होती। मतलब ये इस सोच में सोसाइटी गलत है कि अगर वो हिजाब के बलबूते के ऊपर किसी को उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़राब करे। तो ये जस्ट एक मिसाल थी समझाने के लिए कि कल्चरल और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस इस चीज़ के ऊपर बहुत असरअंदाज होती हैं जो इंसान का कॉन्फिडेंस है उसके डेवलप करने में। फिर जो अगली चीज़ जो है फैक्टर है वो ये है कि पर्सनल अचीवमेंट और जो सक्सेस है, यानी जो इंसान जिसने पर्सनली लाइफ में कुछ अचीव किया हुआ है वो कामयाब है, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा होगा। फिर आप जिस तरह के एनवायरनमेंट और जिस किस्म की लिविंग कंडीशंस में रह रहे हैं ये भी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। यानी अगर आप किसी साफ़ माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर अच्छे पार्क्स हैं, जहाँ पर उठने बैठने का एक सिस्टम है, माहौल है, लोग जो हैं वो बड़े बाअदब हैं, तमीज़ वाले हैं, मुहज़्ज़ब हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस देखने को आपको और मिलेगा। और जो अगर आप रहते हैं किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे गाड़ी के साथ गाड़ी टक्कर रही है और जहाँ पे जो है लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो बाइक की टक्कर लगने पे जो है वो गिरबान पकड़ के बैठे हुए हैं, और मतलब एक अजीब सा जो है वो एक समा है और लड़ाई झगड़े का माहौल है हर वक्त। तो ऐसे माहौल और ऐसे लिविंग कंडीशंस के अंदर भी जो इंसान का कॉन्फिडेंस है वो बुरी तरह अफेक्ट होता है। फिर जो अगला फैक्टर है जो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करता है वो मीडिया और सोसाइटी के नॉर्म्स। सोसाइटी के नॉर्म्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। मीडिया का इन्फ्लुएंस ये हमारे जो कॉन्फिडेंस है इसको बुरी तरह मुतासिर भी कर सकता है और इसको बूस्ट भी कर सकता है। यानी मीडिया पे हर किस्म का नैरेटिव अवेलेबल है। यानी हम एक चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो हमें अच्छी लगती है या नहीं लगती, उसको जांचने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला सोर्स जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो मीडिया है। यानी हम सोशल मीडिया खोलते हैं और उसके ऊपर किसी इंसान की तकरीर सुनेंगे, कोई पोस्ट पढ़ेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे, कोई वेबसाइट जो है वो ढूंढेंगे। अब उस वेबसाइट पे अगर वो बात हमारे मुताबिक है या मुताबिक नहीं है वो अलग चैप्टर है, बट उसका हमारे कॉन्फिडेंस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। यानी क्या होगा कि हो सकता है वो आपके मुताबिक हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर हो जाए, और अगर वो आपके मुताबिक नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे चला जाएगा। और सोशल मीडिया पर जो ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिलते हैं वो लोगों को मोटिवेट करने, पॉजिटिव बनाने, लोगों को एजुकेशनल कंटेंट देने, लोगों की जो माशरे की जो इस्लाह है उससे रिलेटेड कंटेंट आपको कम मिलेगा। आपको फ़िल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, मूवीज़, आपको जो है वो उदासी, गमी, रोना-धोना, इस किस्म का कंटेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और क्योंकि इंसान की फ़ितरत है कि वो नेगेटिव इमोशंस को सबसे पहले अपने साथ कनेक्ट करता है। तो जब वो नेगेटिव इमोशंस को अपने साथ पहले कनेक्ट करता है तो क्या होता है कि उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही लो होता है, वो और लो हो जाता है। यानी अगर किसी को कोई दुःख का यानी ये सोशल मीडिया इस हद तक एक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। यानी अगर आपके ज़हन में ये चल रहा है कि आप उदास हैं और आपने ये लफ्ज़ बोल दिया कि हाँ, मैं बड़ा उदास हूँ या आपका मूड उदास है, तो ये सोशल मीडिया या ये जो मोबाइल फ़ोन है आपका ये डिटेक्ट कर लेगा कि आप उदास हैं, और आप मोबाइल खोलेंगे आपको सारी उदासी वाली पोस्ट दिखाएगा। और आप पहले से उदास हैं और मज़ीद उदास होते चले जाएँगे जाएँगे और आप वो हर पोस्ट को अपनी सिचुएशन से रिलेट करेंगे जो आपकी सिचुएशन से के मुताबिक है या नहीं है। यानी जिस पे ये भी लिखा हुआ होगा कि जी मेरा दिल इसने तोड़ दिया, तो बस आप उसको भी रिलेट करेंगे, और आप लिखा होगा कि दुनिया के सारे लोग ज़ालिम हैं, उसको भी अपने साथ रिलेट करेंगे। तो क्या होता है कि इस तरह जब आप सोशल मीडिया या मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर हर चीज़ अपने इमोशंस को जो है वो उसके ताबे कर देते हैं, तो उससे भी इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप नहीं होता, और मीडिया इन्फ्लुएंस जो है वो इस वक्त कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अब हम अपने इस लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ जाएंगे, जो है कि वो 10 कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से आप कॉन्फिडेंस को
बूस्ट कर देते हैं। ये 10 तरीके बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जस्ट एक टिप्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, ये हतमी नतीजा नहीं है। यदि हर इंसान का केस दूसरे से डिफरेंट होता है और मैं हमेशा हर बंदे को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो काउंसलिंग ले। अगर उसको लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये नहीं है कि वो इन 10 टिप्स को फॉलो करे या वो जस्ट ओवर द नाइट रात को सो के उठेगा और सुबह उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर एक पूरी मेहनत दरकार है, और वो मेहनत वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कोई गोली खा लेगा या दवाई ले लेगा तो वो उसकी जो है ना वो कॉन्फिडेंस ठीक हो जाएगा और वो उन अवामिल से निकल आएगा। मुझे अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत से लोग जो हम पोस्ट करते हैं उसके नीचे इस किस्म के कमेंट्स कर रहे होते हैं कि शायद ये पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, काउंसलिंग में हम बस आपका मसला सुनेंगे और ये पैसे कमाएंगे। देखिए, पैसा कमाना एक अलग फैक्टर है। कोई भी इंसान जो आपको वक्त देगा, वो ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल आदमी है, वो अपना वक्त जो आपको दे रहा है उसके वो पैसे चार्ज कर रहा है। वो इस चीज़ के पैसे नहीं चार्ज कर रहा है कि उसने आपका मसला सुनना है और उसने आपको कोई राय देनी है या नहीं देनी है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, तो हमारे यहाँ पे लोगों को रोका जाता है कि वो किधर जा रहे हो भाई, काउंसलिंग ये क्या है, अजीब आदमी हो यार, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, तुम्हें कोई मसला ही नहीं है। हो सकता है मुमकिन है उसको कोई मसला ना हो, लेकिन वो पहले आएगा प्रोफेशनल के पास तो वो बताएगा ना कि भाई आपको तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो नहीं है कि वो आए ही नहीं और हम उसको बता दें कि मतलब तुम तो बिल्कुल ठीक हो। यानी उसको भी कम से कम को अपना ज़हन इस्तेमाल करने दें कि अगर उसमें कोई मसला है तो वो चेक तो करे। ये नहीं है कि हमारे इस इंस्टीट्यूट के पास ही आए, कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट के पास भी चला जाए। बट हमारे यहाँ पे क्योंकि इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो लोग जो है वो एक दूसरे को रोकते हैं और मना करते हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल कभी मत जाओ। तो वो ये तो बस पैसे कमाने और ठगने का एक ज़रिया है। तो क्या है कि वो ऐसे लोग जो इस किस्म की राय रखते होते हैं वो खुद अंडर अचीवर्स होते हैं लाइफ में। उनका खुद अपनी लाइफ में कोई गोल, कोई एम, कोई मकसद नहीं होता। सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है और वो दूसरों की टांगें खींचना होता है। अगर आप उनसे पूछ लें कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या अचीव किया, तो उनके पास अचीवमेंट जो है वो किसी किस्म की अचीवमेंट उनके पास नहीं होगी। तो अब हम उन 10 जो वेज़ हैं जो कॉमनली एक आदमी को समझ आते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है। सबसे पहले क्या है कि जी आपको अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना। अगर आप अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आप चाह के भी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट ना कर पाएँ। ये नहीं, हर इंसान यूनिक होता है, उसका टैलेंट यूनिक होता है, उसको अपने टैलेंट के बेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि मेरा क्या यूनिक टैलेंट है। अगर वो अपने उस यूनिक टैलेंट को खोज ले तो ऐन मुमकिन है कि वो जिस नाकामी का उससे सामना है वो नाकामी उसके सर से उतर जाए और वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो बूस्ट हो जाए। तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करें। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ जो है ना, पर्सनल बाउंड्रीज़ उनको बनाएँ, ठीक है? यानी हर ऐरे-गैरे से अगर आप उलझना शुरू कर देंगे लाइफ़ में, हर ऐरे-गैरे को अपना मौक़िफ़ समझाना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में क्या है कि आप लोगों को नहीं मुतमईन कर सकते ज़िंदगी के अंदर। यानी अगर हर बंदे को इंसान जवाब देना शुरू कर दे, ठीक है? और उसको अपना मौक़िफ़ समझाना शुरू कर दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि दुनिया का हर इंसान आपके मौक़िफ़ से एग्री करता हो। ये बात ठीक है कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो एक हद तक लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे। जो उसको एक्सेप्ट करेंगे आप उनको ठीक है, अपने साथ उठेंगे, उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको उनको अवॉइड करना है। आपको अपनी बाउंड्री ड्रॉ करनी है कि भाई ये जो मेरी बाउंड्री है मैं इससे नीचे नहीं आऊँगा। लोग आपको गाली दे रहे हैं तो आपको उसका जवाब गाली में नहीं देना, ठीक है? आपको अपने अंदर वो कैलिबर रखना है, वो आपको अपने अंदर इख़्लाक़ रखना है कि बेशक इसने गाली दे दिया बट ये उसकी जहालत है। मुझे अपने लिमिट्स के अंदर रहना है और फिर आप बेशक उस इंसान से किनारा कशी इख्तियार करें, ब्लॉक कर दें उसको, साइड पे कर दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रिस्पेक्टफुल रहते हुए आप पर्सनल बाउंड्रीज़ क्रिएट करें और तभी आपकी तवज्जो मनफी लोगों से हटेगी और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद क्या है कि आप अपनी जो है वो एक्सरसाइज और डाइट जो है ये मतलब इस पे फोकस करें। अब एक्सरसाइज कौन सी, डाइट कौन सी, ये एक अलग चैप्टर है। इसके लिए जो बंदा ये चीज़ें सीखना चाहे उसको हम प्रॉपर काउंसलिंग रिकमेंड करेंगे। फिर अगली चीज़ ये है कि आपको अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव पीपल जो है उनके साथ अपने आप को जोड़ना है, नेगेटिव पीपल से दूर करना है, यानी आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव पीपल होने चाहिए। अब वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे, कैसे आपको पता चलेगा ये मेरे लिए मुस्बत है, ये नेगेटिव है? अगेन इस चीज़ के लिए आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि हर बंदे के केस में डिफरेंट होता है। यानी हो सकता है उसको एक चीज़ अच्छी लग रही हो बट वो रियल में उसके लिए अच्छी ना हो, और एक चीज़ उसको अच्छी ना लग रही हो बट रियल में उसके लिए अच्छी हो। ओवरऑल खुलिया यही है कि जो आपको पॉजिटिव चीज़ लगे, पॉजिटिव से मुराद ये नहीं है कि कोई इंसान आपके साथ अच्छी बात करे तो आप उसके जाल में फंस जाएं, ये नहीं। पॉजिटिव से मुराद ये है कि वाकई आपको इस चीज़ का एहसास हो गई, जिस बंदे से मेरा वास्ता पड़ा है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा बहन है, मेरा भाई है, माँ बाप, ये वाकई पॉजिटिव है मेरे लिए।
तो तब आपको समझ आएगी। फिर ये है कि आपको इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद, कोई चीज़ आपको नहीं करनी, तो उसके लिए आपको इनकार करना आना चाहिए। और आपको इनकार बड़े तरीके से करना आना चाहिए, अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए। अगर आप हर चीज़ के ऊपर ज़िंदगी में हाँ करने को आदी बना लेंगे, आदत बना लेंगे, तो फिर आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके हिसाब से होंगी, आप उनसे एग्री करेंगे, और कुछ चीज़ें डिसएग्री करने वाली होंगी। जो डिसएग्री करने वाली हैं उनसे आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें, और गलत चीज़ आपको जो लगती है उस पे बिल्कुल आप उसको नो करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले को शर्मिंदा करें और उसको बुरा फ़ील करें। यानी आप अखलाकियात के दायरे में रहते हुए भी किसी चीज़ से इनकार कर सकते हैं। फिर ये है कि आपको अपने हिसाब से, मतलब अपने आप से बात करते हुए पॉजिटिव रहना होगा, और ख़ुद को आपको अफ़र्मेशन देनी होगी कि मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ या इस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ। अगर आप ख़ुद को अफ़र्मेशन नहीं देंगे, पॉजिटिव टॉक नहीं करेंगे अपने साथ, तो फिर कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस का मसला हल नहीं। हाँ, अब ये कैसे होगा, ये अगेन एक पूरा चैप्टर है कि आप कैसे सेल्फ अपने आप को मोटिवेट करके रखें। इसको मतलब ये एक अलग पूरा एक चैप्टर है, यानी इसको सीखने के लिए अगेन वही बात है कि ये हमने तो एक लाइन में यहाँ पे बोल दिया है, बट इसको सीखने के लिए अगेन जो बंदा डिटरमिन्ड होगा उसको काउंसलिंग लेनी चाहिए। फिर ये है कि आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखें, ठीक है, और जो अपनी छोटी-छोटी विक्ट्रीज़ हैं उनको सेलिब्रेट करें। यानी अगर आपने छोटी-सी कामयाबी भी हासिल की है, तो ये मत सोचें कि यार दूसरे ने तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया, मैं तो अभी बहुत छोटी हासिल की है, तो मैं तो नालायक इंसान हूँ। नहीं, आप अपनी छोटी कामयाबियों को भी सेलिब्रेट करें, और जो आपने गोल्स रखे हैं उनको रियलिस्टिक रखें। ये नहीं आप रखें कि 10 दिन में मैं अमीर हो जाऊँगा, 10 दिन में पैसा डबल, मैं आज ये काम शुरू करूँगा तो कल जो है वो मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे। नहीं, इस किस्म के अगर आप गोल्स रखेंगे, जिस किस्म के यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ आपको देखने को मिलती हैं, 10 दिन में कमाई शुरू, 10 दिन में $100 कमाएँ। ये इस किस्म के जब आप फ्रॉड चीज़ों के ऊपर जाएँगे, तो फिर आप शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करेंगे, और कभी भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट तभी होता है जब आपको पता हो कि जो काम मैंने किया है, वो सही रास्ते से रियलिस्टिक गोल को रखते हुए अचीव किया है। तो वो ही पायदार कामयाबी होती है, और उसी में जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपका हमेशा के लिए होता है। फिर आपको अपना बॉडी लैंग्वेज और अपना बॉडी पोस्चर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगेन ये अब आपको सीखना है, तो आपको हमारे पास आना होगा। मैं सिस्टम में पीछे काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ। फिर आपको बहादुर बनना होगा, अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना होगा, यानी आपको अपने वो जो कुओं का मेंढक वाली अप्रोच है उससे निकलना होगा। आपको नई-नई चीज़ें ट्राई करनी होंगी, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप कहें कि ऐसा बस मैं यानी बैठे-बैठे सब कुछ हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए आपको फिर लर्निंग जो है और जो स्किल डेवलपमेंट है उस पे काम करना होगा, यानी आपको नई-नई चीज़ें सीखनी होंगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि मेरे पास जो इल्म है, जो नॉलेज है वो अक्ल कुल है, और इसके बाद अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप दुनिया में पीछे रह जाएँगे। तो ये जो है वो आज का हमारा लेक्चर था, ये थोड़ा लंबा था, इसको डिटेल में बनाने का मकसद भी यही था कि बहुत से लोग इस चीज़ को जो है वो पूछते रहते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो पोस्ट के ज़रिए हम उसको कवर नहीं कर पा रहे थे। और ये भी आप लोग पूछते हैं अक्सर कि पोस्ट में जो है तो ये काउंसलिंग क्या है? मैं अगेन रिपीट कर दूँ कि भई काउंसलिंग यही है कि आप किसी के पास आएँ, अपना मसला एक्सप्लेन करें, वो आपको उसका हल दे। वन लाइनर आंसर इसका ये है। और अगर आप पोस्ट के ऊपर रिलाई करें, तो पोस्ट में सिर्फ फैक्ट्स लिखे होते हैं, पोस्ट में पूरी जामिया बात नहीं लिखी जा सकती होती। अगर आपको ये लगता है कि कोई इंसान पोस्ट में ही हर मसले का हल बता देता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी डॉक्टर जो है वो कैंसर का इलाज लिख के इंटरनेट पर डाल देता है कि सारे मरीज़ उससे इलाज कर लें। तो इसलिए पोस्ट के अंदर कोई भी मालूमात है वो पूरी नहीं दी जाती, क्योंकि हर केस दूसरे केस से डिफरेंट होता है। तो अगर हम एक जनरलाइज़्ड बात हर एक के लिए अप्लाई करके बता दें, और कल को वो उसके लिए फ़ायदेमंद ना हो, तो वो कहेगा कि शायद हमारे प्रोफ़ेशनलिज़्म में या हमारी कही हुई बात में कोई मसला है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इसीलिए नहीं उस पे हो कि उसके केस में वो बात डिफरेंट थी, लेकिन वो पोस्ट से उसने सीखी है। तो पोस्ट के ऊपर रिलाई नहीं किया करें, पोस्ट को फैक्ट्स के तौर पर लिया करें, और पोस्ट को इस चीज़ से लिंक ना किया करें कि जो पोस्ट में लिखा है वो हरफ़ आखिर है या अक़ल कुल है, ऐसा नहीं है। उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है, और अगर उसमें वो बात ठीक भी लिखी हुई है, तो हो सकता है आपका केस उससे डिफरेंट हो। तो आपको इस चीज़ में प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा, और अभी तक हमें रिस्पॉन्स मिला-जुला मिल रहा है। बहुत पॉज़िटिव भी नहीं मिला, लेकिन नेगेटिव भी नहीं मिला। तो अगर आप हमें पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, तो हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे, और अगर आप हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देंगे, तो फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं है। फिर हम जस्ट पोस्ट के ऊपर इक्तफ़ा करेंगे, और प्राइवेट सेशंस जो ले रहे हैं वो उसी तरह ही सेशंस हमारे जारी रहेंगे। फिर ये वीडियोस थोड़ा हमारे लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसके लिए तैयारी के लिए 2 से 3-4 घंटे चाहिए होते हैं प्रॉपर जो है वो इसको तैयार करने में।
तो इसलिए आप सबकी जो सपोर्ट है वो हमें चाहिए। अगर आपकी सपोर्ट नज़र आएगी तो वो आपके लाइक्स, आपकी शेयर्स, आपके कमेंट्स इनकी ज़रूरत में आए इस वीडियो के नीचे। और अगर आपकी वो सपोर्ट हमें नज़र नहीं आएगी तो फिर ज़ाहिर है हम लंबे अरसे तक इस सिलसिले को नहीं चला पाएंगे। तो आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने जो है वो इस लेक्चर को सुना और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा हमराज के नाम से, तो काइंडली उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेसिकली बहुत से लोग जो हैं वो हमसे पूछ लेते हैं कि आपका मज़ीद कंटेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हमारा मज़ीद कंटेंट जो है वो कुछ वीडियोस जो हैं वो लॉन्ग वीडियोस वो उस पेज के ऊपर भी मौजूद हैं। तो काइंडली यूट्यूब पर जाइए, उस पेज को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को भी, और उन वीडियोस को भी देखिए, ताकि हम आपके लिए इस किस्म का इंगेजिंग कंटेंट बनाने की कोशिश करते रहें जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू।